जो भी दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम यानी माँ दुर्गा के 108 नामों का जाप करता है, उस साधक के लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं रहता। माता दुर्गा की परम सिद्धि और प्रसन्नता के लिए यह एक अत्यंत शक्तिशाली स्रोत है, जिसका नित्य पाठ करने से धन धान्य सुख ऐश्वर्य शत्रुनाश और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह स्रोत विश्वसार तंत्र में वर्णित है और इसे प्रतिदिन या विशेषकर नवरात्रि में पाठ करने से भक्त को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस स्रोत का पाठ कन्या पूजन के समय या माता के ध्यान करने के समय इस स्रोत का पाठ करने से विशेष फल मिलता है। भौमवती अमावस्या यानी जो अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ती है उसे भौमवती अमावस्या कहते हैं। भौमवती अमावस्या की रात इसे सिद्ध करने का विशेष फल बताया गया है। हम माँ दुर्गा के अष्टोत्तर शतनाम स्रोत का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। शंकर भगवान माँ पार्वती से कहते हैं, अब मैं अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन करता हूँ। कमलानने सुनो, जिसे प्रसाद पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न होती हैं। यह वह स्रोत है जिसमें पहला नाम है ओम सती, दूसरा साध्वी, तीसरा भवप्रीता यानी भगवान शिव पर प्रीति रखने वाली, चौथा भवानी, पांचवा भवमोचनी यानी संसार बंधन से मुक्त करने वाली, अगली है आर्या, उसके बाद है दुर्गा, फिर है जया, फिर है आध्या, फिर है त्रिनेत्रा, फिर है शूलधारिणी, पिनाक धारिणी, चित्रा, चंद्रघंटा, चंद्रघंटा यानी कि प्रचंड स्वर से घंटा नाद करने वाली, अगली है महातपा जो भारी तपस्या करने वाली है, फिर है मन जो मनन शक्ति करने वाली है, अगली है बुद्धि जो बोध शक्ति है, अगली है अहंकारा जो अहंता का आश्रय करती है, अगली है चित्तरूपा, फिर है चित्ता, फिर है चिति, फिर है सर्व मंत्रमयी, फिर है सत्ता यानी सत स्वरूपा, फिर है सत्यनंद स्वरूपिणी, फिर है अनंता, अनंता मतलब जिनके स्वरूप का कोई अंत ही नहीं है, फिर है भाविनी जो सबको उत्पन्न करने वाली है, फिर है भव्या जो भावना एवं ध्यान करने योग्य है, फिर है भव्या जो कल्याण रूपा है, फिर है अभव्या जिससे बढ़कर कोई भव्य कहीं नहीं है, फिर है सदागति, फिर है संभवी जो शिव प्रिया है, फिर है देव माता, फिर है चिंता, अगली है रत्न प्रिया, सर्व विद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा यानी तपस्या के समय पत्ते को भी न खाने वाली, फिर है अनेक वर्णा जिनके अनेक रंग हैं, फिर है पाटला लाल रंग वाली, अगली है पाटलावती गुलाब के फूल या रंग फूल को यानी लाल फूल को धारण करने वाली, फिर है पटांबर परिधाना रेशमी वस्त्र पहनने वाली, फिर है कमल मंजीर रंजनी मधुर ध्वनि करने वाली, मंजीर को धारण करके प्रसन्न रहने वाली, फिर है अमेय विक्रमा असीम पराक्रमी वाली, फिर है क्रूरा दैत्यों के प्रति कठोर, फिर है सुंदरी, फिर है सुर सुंदरी, अगली है वन दुर्गा, फिर है मातंगी, फिर है मतगमुनि पूजिता, अगली है ब्राह्मी, महेश्वरी, ऐन्द्री, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृति, विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमा,
सर्ववाहन वाहना, निशुंभ शुंभ हानिनी, महिषासुर मर्दिनी, मधुकैटभ हंत्री, चंड मुंड विनाशिनी, सर्वशुर विनाशा, सर्वदान वघातनी, सर्वशास्त्रमयी, सत्या, सर्वस्त्र धारिणी, अनेक शस्त्र हस्ता, अनेक अस्त्र धारिणी, कुमारी, एक कन्या, कैसोरी, युवती, यति, अप्रौढ़ा, प्रौढ़ा, वृद्ध माता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, घोर रूपा, महाबला, अग्निज्वला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णुमाया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी, देवी पार्वती। जो प्रतिदिन दुर्गा के इन अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं होता। इस प्रकार माँ दुर्गा के यह 108 नाम थे, जिनका वर्णन भगवान शिव ने स्वयं किया है और ऐसा कहा है कि जो भी इसका पाठ करता है, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं रहता। वह साधक कुछ भी प्राप्त कर सकता है। भगवान शिव कहते हैं, वह धन्य धान, पुत्री, स्त्री, घोड़ा, हाथी, धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उसका पूजन करें। फिर अष्टोत्तर शतनामक का पाठ आरंभ करें। देवी जो ऐसा करता है, उस साधक को सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। राजा उसके दास हो जाते हैं। वह साधक राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन, लक्षा, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी, चीनी और मधु, इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है, वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। भौमती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो, उस समय इस श्लोक को लिखकर जो इसका पाठ करता है, वह साधक संपत्तिशाली होता है। इस प्रकार दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम श्लोक यहीं समाप्त होता है।